उनकी बात भी कोट कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दंगा होना ही बुरा है, मरना मारना ही बुरा है, लोगों की जान लेना ही बुरा है। कोई भी हो उसे मरना नहीं चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खेती किसकी कर रहे हैं? हमने क्या खेती की है कि इस साल बोया है हमने जमीन में धुआं, फसल नहीं बम आएंगे। ये किसने किया है? ये साजिशन कौन सिखा रहा है? आप देखिए, नफरत के बाजार ऐसा बढ़ा दिया है इन भाजपाइयों ने, इन भाजपा के लोगों ने, कि आज स्थिति यहाँ तक पड़ गई है कि 60-65 साल के बुजुर्ग को भी हम ट्रेन में देखते हैं और देखते हैं कि वो मुसलमान है तो हम उसे मारने लगते हैं। हम चाचा ताऊ बाबा भैया कहना भूल गए, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रहेगी। इतना नफरत का उन्माद कौन नमस्कार दोस्तों, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે વિડીયો બતાવવાનો છું એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। ગુજરાતની દરેક જનતાને હું કહેવા માંગુ છું કે દેશની અંદર આવું ચાલી રહ્યું છે, તમારા બાળકોનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે। જે રીતે છેલ્લા 15 દિવસથી ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઇચમાં જે હિંસા ફાટી નીકળી છે, એમની અંદર एक ब्राह्मण युवक जेमने टार्गेट करवामां आवे छे, त्यार पछी जे पकड़ाय छे ए पण ब्राह्मण युवको छे। तो ब्राह्मण युवकोने आ भारतीय जनता पार्टी वाळा केवी रीते भड़कावे छे, त्यार पछी ए ज ब्राह्मण युवकोनी हत्याओ पण थई जाय छे। तो आवुं मारे दरेक समाजना लोकोने कहेवुं छे के आ भारतीय जनता पार्टीनी सरकार પોતાની ખુરશીને બચાવવા માટે તમારા બાળકોને ભડકાવી ઉપસાવી અને એવા કામો કરાવે છે। ત્યાર પછી જો એમનું નામ સામે આવે એવી તકલીફ પડે તો એમના એન્કાઉન્ટર પણ થઈ જાય છે। ત્યારે આ મામલે એક બ્રાહ્મણ યુવકે ખૂબ સરસ વાત કરી છે, સમજવા જેવું છે। હું તો કહું છું દરેક સમાજના લોકોએ આ વાત, આ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી જુઓ, समझवो कि शू बात करी छे। आ भारतीय जनता पार्टी ना नेताओं मारा तमारा दीकराओ साथे शू करी रह्या छे अने एना दीकराओ क्या छे, तमाम खुलासाओ आ ब्राह्मण युवके कर्या छे। विडियो सांभळीने तमे चौंकी उठशो दोस्तों। खूब विडियो वायरल थयो छे उत्तर प्रदेशनी घटनाने लईने। तो आवो आपणे जरा विस्तारथी आ विडियोने सांभळीए, पण एक विनंती करूं छुं कि विडियो पूरो सांभळजो। पसंद आवे ने तो वधुमां वधु आ विडियो ने शेर पण करजो। आवो आपणे सांभळीए आ ब्राह्मण युवक शुं बोल्या छे एक DS4 न्यूज़ ना माध्यम द्वारा। ये बड़ा हृदय विदारक है और दिल को छलनी करता है कि मर रहा है मिश्रा, फंस रहा है मिश्रा और जल रहा है मिश्रा। इस पूरे बहराइच में जितना भी गोली भी मिश्रा को लगी, झंडा भी मिश्रा ने उखाड़ा, दंगा करने वाले भी मिश्रा पकड़े गए और जिनकी एजेंसी जली वो भी शुक्ला रहे। इन ब्राह्मणों पर भी ही आफत है। और सर्वेश्वर सिंह जो वहाँ के विधायक हैं और अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सर्वेश्वर सिंह वहाँ के MLA ये कहते हैं कि पुलिस नकारा है और पुलिस ये कहती है कि सर्वेश्वर सिंह इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना पुलिस पत्ता नहीं हिला सकती। ये क्या हो रहा है योगी जी के राज में? ये क्या ठकुराई चल रही है कि बाभन को लड़ाया भी जा रहा है, बाभन को मरवाया भी जा रहा है, जल भी रहा है बाभन, तड़प भी रहा है बाभन, कैद भी हो रहा है बाभन। ये ब्राह्मणों पर क्या आफत आ गई है? ब्राह्मण के बच्चे कब समझेंगे ये कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या ज़रूरत थी? आज उस आत्मा को धरती पे नहीं है, लेकिन राम गोपाल जी को क्या किसने भड़काया कि वो अभी जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, जिसकी पत्नी की मेहंदी के हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा है, उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी का रंग और झंडा देखकर उसके छत पर चढ़ गया और उसकी दीवार तक गिरा दी, रेलिंग तक उखाड़ दी। बताया जा रहा है कि जो SK वर्मा साहब वहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो भास्कर से उन्होंने बात की है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि लोगों ने उठ के हाथ हिलाया था। कुछ 3 लोगों ने हाथ हिलाया, उसके बाद दंगा भड़क गया। वो कौन 3 लोग थे? SK वर्मा साहब कोट करते हैं भास्कर को कि एक आदमी आया था भीड़ में और भीड़ से वो गायब हो गया, इसीलिए दंगा इतना चला। क्या बात थी कि एक ही थाने की पुलिस थी। जब इतने दबंग वहाँ का MLA सर्वेश्वर सिंह है, इतने दबंग बुलडोजर बाबा हैं, तो इस बुलडोजर बाबा के राज में ब्राह्मण के मारे फंसाए और जलाए जा रहे हैं। ये सवाल उठता है, सवाल उठता है। उन ब्राह्मण परिवारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे, इनके बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चे आप देख लीजिए कि कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई BCCI का अध्यक्ष बन गया जिसे बल्ला पग चलाना नहीं आता, कोई बैंक का बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई पायलट हो गया। और हमारे बच्चे क्या झंडा उखाड़ हो गए हैं?
और हमारे बच्चे झंडा उखाड़ेंगे और हमारी जान भी जाएगी। किसके लिए झंडा उखाड़ रहे हैं, कौन झंडा उखड़वा रहा है, ये सामने आएगा, जरूर आएगा। भास्कर ने एक दिलेरी का काम किया, भास्कर अखबार ने एक बार फिर साबित किया है देश में कि पत्रकारिता जिंदा है, पत्रकार जिंदा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे पत्रकारों को जिन्हें खोज के निकाला कि प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा क्या कह रहे थे कि कैसे हुआ दंगा। 2 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया गया था, ये दोनों बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जल्दी रोक दिया। पुलिस को वो कह रहे हैं अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो पूरा महाराजगंज जला देते। कौन जलवाना चाह रहा था महाराजगंज? महाराजा बाबा बताए ना, महाराज जी, बाबा जो योगी महाराज जी बताएं कि महाराजगंज कौन जलवाना चाह रहा था, कौन थे आपके साजिश करता, कौन था वो शख्स जिसे थाना प्रभारी एस के वर्मा जी कह रहे हैं कि एक आदमी आया था, वो आदमी चला गया और फिर दंगा शुरू हो गया। दंगे उन्होंने ये भी कहा एस के वर्मा जी कि ये दंगा सुनियोजित था, योजनाबद्ध था, इसीलिए लंबे समय तक चला। किसने ये कहा था ये शुक्ला जी का जो शोरूम हीरो होंडा का है, इसमें साकिर का पैसा लगा, इसे फूंक दो? किसने कहा था ये जो लखनऊ अस्पताल है मुसलमान का, इसे जला दो? कौन वो लोग थे जिन्होंने स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा जी से ये उकसा के उस छत पर चढ़वाया जिस छत पे हरे रंग का झंडा किसी धर्म का घूम रहा था? हम अपने धर्म को बड़ा करें साहब, अपने धर्म को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं की 10 बार आरती उतारे, कोई परहेज नहीं। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष के लिए उसके धर्म को नीचा करता हूं तो मुझसे नीच, मुझसे घृणित, मुझसे पापी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो विश्व का कल्याण कहता है, सब में अपना रूप देखता है, सबको अपना मानता है। ये किसने हम हिंदुओं में ये जहरीला बीज बो दिया है कि आज हम दूसरे धर्म के लोगों को, उनके प्रतीकों को, उनके देवताओं को, उनके रंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ये नफरत का जो बयार इस सरकार में 10 साल से चल रहा है, ये जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए, आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात भी कोट कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दंगा होना ही बुरा है, मरना मारना ही बुरा है, लोगों की जान लेना ही बुरा है। कोई भी हो उसे मरना नहीं चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खेती किसकी कर रहे हैं? हमने क्या खेती की है कि इस साल बोया है हमने जमीन में धुआं, फसल नहीं बम आएंगे? ये किसने किया है? ये साजिशन कौन सिखा रहा है? आप देखिए, नफरत के बाजार ऐसा बढ़ा दिया है इन भाजपाइयों ने, इन भाजपा के लोगों ने, कि आज स्थिति यहाँ तक पड़ गई है कि 60-65 साल के बुजुर्ग को भी हम ट्रेन में देखते हैं और देखते हैं कि वो मुसलमान है तो हम उसे मारने लगते हैं। हम चाचा ताऊ बाबा भैया कहना भूल गए, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रह गई। इतना नफरत का उन्माद कौन फैला रहा है? लेकिन कहाँ चला गया है हमारा रामजादे वर्सेस हरामजादे करने वाले? क्या सिखा रहे हैं? 80% 20 वाले क्या कह रहे हैं? योगी बाबा क्या कहते थे जब ये सांसद थे गोरखपुर में, क्या कहते थे? आप सबके पास ये सारी बातें हैं। इन्होंने जो खेती की है आज वो फसल लहलहा रही है। आने वाले 10-20 साल तक भी इसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना नफरत का उन्माद भर देंगे ये लोग। ये अपने कुर्सी के लालच में किसी के लाल को हलाक ना करें, किसी के लाल की जान न ले। अगर इन भाजपा वालों को यही करना है, अपने बेटों को उतारें। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को MLA बनाना चाह रहे कि विरासत संभालेगा। अमित शाह अपने बेटे को BCCI और ICC का अध्यक्ष बनाए घूम रहे कि वो पैसा कमाएगा। कहाँ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे? वो दुबई में एक समिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल। कहाँ है इन लोगों के बेटे और बेटियां? और क्या कर रहे हैं? कहाँ है हम जैसे गरीब ब्राह्मणों के बच्चे? उनसे क्या करवाया जा रहा है? सोचना होगा ब्राह्मणों आपको, सोचना होगा हिंदुओं आपको, समझना होगा आपको कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे क्या बीजेपी या नफरत के फैलाने वाले लोगों के नाम पर, इनका प्रचार करने पे बलि चढ़ जाएंगे? क्या कोई भी उन्मादी आएगा और हमारे बच्चों को बलि का बकरा बना देगा और अपनी कुर्सी पालेगा? ये सत्ता जो आग से खेली जा रही है, ये सत्ता जो आग के बीच से पाई जा रही है, जो लहू के छींटों से रंगी हुई कुर्सियां हैं, ये हमारे घरों को, हमारे वतन को, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देंगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, संभालिए अपने जवान बच्चों को, संभालिए प्रदेश की जवानी को। बेरोजगार भले ही हैं लेकिन वो इतने नालायक नहीं है कुछ समय से पहले मार दिए जाए या मरवा दिए जाए। नीतीश नारायण को किसने रोका है? ले टैंक, तोप, तलवार, घोड़े पे चढ़े। लक्ष्मीबाई ने तो लगाम मुंह में दबा के दोनों हाथ से तलवार चलाई थी। उनके सिपह सलार तो सारे मुसलमान थे, लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई की और उनके मंत्री और उनके सेनापति मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ा अकबर के खिलाफ, उनके सिपह सलार और उनके सारथी सारे मुसलमान थे। ये राणे क्या सिखाना चाह रहे? राणे को किसने रोका? राणे उठाए तलवार, जाके कत्लेआम, कत्लो गारत मचा दे, खुद कुछ नहीं करेंगे। राणे इसके बस का है किसी मुसलमान इलाके में जाके किसी एक टोपी वाले को मार के, थप्पड़ मार के आ जाए?
ये इनका बेटा चला जाएगा घर से निकल के मार देगा, ये नहीं मारेंगे। ये सिर्फ गरीब के बच्चों को आगे करेंगे, उकसाएंगे कि गरीब का बच्चा जोश में आ जाएगा और उसकी जान ले ली जाएगी। ये कुर्सी पर लाशों पर चढ़कर ये कुर्सी जो इकट्ठी कर रहे हैं ये लोग, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। તો ખરેખર તમને એવું લાગ્યું હોય કે આ બ્રાહ્મણ યુવકે જે વાત કરી છે એ વાતની અંદર 100% સચ્ચાઈ છે, તો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને તમારું શું કહેવું છે આ બાબતે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જય હિન્દ.